नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग रिवीजन में। चोल वंश, ठीक ना। चोल वंश, पल्लव वंश के बाद चोल वंश। देखिए दोस्तों, यह एक रिवीजन बैच है। हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी के कोई वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस प्री हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास केवल 15 मिनट, 12 से 15 मिनट तक रहेगी और एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग चोल वंश। तो पहला क्वेश्चन अब आएगा कौन सा? संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय। कौन है? विजयालय। राजधानी चोल वंश की तंजाय या तंजौर या तंजाउर। ठीक, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजाय, तंजौर या तंजाउर। तो पहला शासक चोल वंश का विजयालय। देखिए, ये उपाधि धारण किया है नरकेसरी, जो क्वेश्चन आता हुआ है, वीआईपी है क्वेश्चन। नरकेसरी उपाधि किसने धारण की है? तो विजयालय ने। तो विजयालय नरकेसरी की उपाधि धारण की है। एक ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर कौन बनवाया था? तो निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया है विजयालय। तो विजयालय से संबंधित दो जानकारी। पहला, विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की है? नरकेसरी की। और मंदिर बनवाया है निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर। ठीक, दूसरा शासक है आदित्य प्रथम। एक शासक है चोल वंश का आदित्य प्रथम। इसने उपाधि धारण की है कोदंड राम की। और कोदंड राम की उपाधि धारण की है पल्लवों पर विजय के बाद। जब इसने पल्लवों पर विजय प्राप्त कर ली, तब अपने को कहा क्या? कोदंड राम। फिर है चोलों के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? आदित्य प्रथम तो ठीक, तो चोल वंश के दो राजा, विजयालय और एक और है कौन? आदित्य प्रथम। ठीक, आगे और हम लोग जानकारी लेते हैं। आगे शासक देखते हैं राज प्रथम। और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, राज प्रथम जो चोल वंश का शासक है, शैव धर्म का अनुयायी है। और शैव धर्म के इसके गुरु हैं ईशान शिव। तो राज प्रथम के गुरु का नाम ईशान शिव। इसने तंजौर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण करता है कौन? राज प्रथम। राजेश्वर कहाँ पे? तंजौर में। इसने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया एक प्रांत बनाया, जिसका नाम रखा मुंडी चोल मंडलम। और इसने श्रीलंका में उसकी राजधानी रखा कहाँ पे? पोलन रुआ में। ठीक, तो राज प्रथम से संबंधित जानकारी। शैव धर्म का अनुयायी, राजेश्वर मंदिर का निर्माण करता है और श्रीलंका के विजित प्रदेशों का एक नया प्रांत बनाया, जिसका नाम रखा मुंडी चोल मंडलम और जिसकी राजधानी रखा पोल नुरवा। ठीक, अगला एक शासक है राजराज प्रथम चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। ठीक है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? तो राजेंद्र प्रथम। इसने अपने को उपाधि दी है गंगईकोंड चोल। किसके उपरांत? बंगाल के विजय के उपरांत। बंगाल पे पाल शासक महिपाल को हराया है और अपने उपाधि धारण की गंगईकोंड चोल। ठीक है, शासक है, जानकारी बस ये ले लीजिए कि उपाधि पूछ लेता है। राजेंद्र द्वितीय को उपाधि है प्रकेसरी की। वीर राजेंद्र की उपाधि है राजकेसरी की। तो राजेंद्र द्वितीय को उपाधि प्रकेसरी या प्रकेसरी की उपाधि कौन धारण किया है? राजेंद्र द्वितीय। राजकेसरी वीर राजेंद्र।
राजेंद्र तृतीय जो है चोल वंश का अंतिम शासक है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। देखिए 2 महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चोलों और चालुक्यों के बीच शांति व्यवस्था किसने की थी? तो किसने की थी? जयकेश प्रथम ने। ठीक। अगला है विक्रम चोल, इंपॉर्टेंट है। विक्रम चोल ने अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया था। उस समय विक्रम चोल के समय में अकाल पड़ा था, अभाव, जनता त्रस्त है, फिर भी भाई साहब विक्रम चोल क्या किए हैं? चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराए हैं। ठीक ना, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराए हैं। आगे देखिए, कलोत्तुंग द्वितीय जो चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज यानी विष्णु जी की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। बाद में इस मूर्ति का पुनरुद्धार किए हैं वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य से। इम्पॉर्टेंट है ये कि किसने चिदम्बरम मंदिर में गोविंदराज जो विष्णु की प्रतिमा थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया। तो फेंकवाया कौन? कलोत्तुंग द्वितीय। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है गोविंदराज की मूर्ति यानी विष्णु की मूर्ति को किसने पुनरुद्धार किया? तो किया है रामानुजाचार्य ने। ठीक। तमिल साहित्य के त्रिरत्न और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चोल वंश से संबंधित। ठीक ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है या कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो देखिए तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो पहले हैं कम्बन, दूसरा औकुट्टन और तीसरा पुगलेंदी। कम्बन, औकुट्टन, पुगलेंदी ये किसके? तमिल साहित्य के। ठीक। कन्नड़ साहित्य के, कन्नड़ पहला पंप, दूसरा पुन्न, तीसरा रन। पंप, पुन्न, रन किसके? कन्नड़ साहित्य। देखिए याद करना बहुत आसान होगा ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे न और न है तो यहाँ पर भी देखिए पंप, फिर पुण्य में भी न और रन में भी न। ठीक। तो पंप, पुण्य, रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। तमिल के कम्बन, औकुट्टन, पुगलेंदी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं चोल काल की कुछ फुटकर जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण है। ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है पेरुंदरम, दूसरा सेरुंदरम, तीसरा उडनकूटम। ये है अधिकारियों की श्रेणी, अधिकारियों का श्रेणी था। पहला जो श्रेणी है पेरुंदरम, चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी को कहा जाता था पेरुंदरम। सेरुंदरम निम्न श्रेणी के अधिकारियों को कहा जाता था, चोल काल में निम्न श्रेणी के अधिकारियों को कहा जाता था सेरुंदरम। उडनकूटम राजा के साथ जो अधिकारी रहते थे उसे कहा जाता था उडनकूटम। ठीक। अगला है संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों यानी मंडलों में विभक्त था। जैसे मंडल कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रमों में विभक्त था। देखिए नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर कहा जाता था और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता। ठीक, नगरतार एक बार देख लीजिएगा, आपका ये याद हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जैसे दे देगा चोल काल में पेरुंदरम कौन है। ठीक, या संपूर्ण चोल काल कितने प्रांतों में विभक्त था? 6 प्रांतों में। ठीक, आगे देखिए चोल काल में कलनजू जो था, चोल काल में सोने का सिक्का था। चोल काल में सोने के सिक्का को कहा जाता था कलनजू।
कलनजु क्या था? सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कलितुंग प्रथम का राज कवि था। जैन गुंदर ने एक रचना की है कलिंग तुपर्णी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग तुपर्णी किसकी रचना है? तो जैन गुंदर की रचना है कलिंग तुपर्णी। अगला है बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है कौन? पर्सी ब्राउन। यानी पर्सी ब्राउन का मानना था कि बृहदेश्वर मंदिर का जो विमान है वो भारतीय वास्तुकला का क्या है? निकष है। तीसरा नटराज प्रतिमा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ माना जाता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन का जो नटराज प्रतिमा किस काल से संबंधित है तो चोल काल से, चोल वंश से। ये माना जाता है क्या? चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ है। अगली जानकारी है चोलों की राजधानी क्रमशः रही है उदयपुर, तंजौर, गंगईकोट, चोलपुरम और कांची में विभिन्न टाइम में राजधानी रही है। चोल काल में जो सड़कों का देखभाल करता था उसे कहा जाता था बागान समिति। बागान समिति, तो बागान समिति कौन? तो बागान समिति वो है जो चोल काल में सड़कों की देखभाल करता था। देखिए दो गोले में बनाकर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णु के उपासकों को क्या बोलते थे? तो अलवार संत। विष्णु के उपासकों को अलवार संत और शिव के उपासकों को नयनार संत कहते हैं। ठीक ना, ये बहुत बार आया है कि अलवार किससे संबंधित? विष्णु से, नयनार शिव से। ठीक तो ये जानकारी है हम लोग का चोल काल का जितना भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट तथ्य है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए और नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए। ठीक, अगला हम लोग अगले सेशन में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।